इंग्लिश एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे नरेशन का लेवल 3। लेवल 1 का वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है, उसके बाद हमने लेवल 2 भी अपलोड कर दिया है। आज हम लेवल 3 अपलोड करने जा रहे हैं। लेवल 3 को आज समझेंगे डीप एंड डिटेल से। और हाँ, इसको समझने से पहले आपको लेवल 1 और 2 दोनों पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए। उनको देखने के बाद लेवल 3 आपको ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, रूल क्या होता है इस पर थोड़ी चर्चा कर ले, फिर बनाना कैसे है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, रूल ये है कि नॉर्मल जो सेंटेंस होंगे जिसमें नरेशन चेंज करना होगा, उसमें यहाँ पर आपको सेज दिखेगा तो सेट दिखेगा। सेज लेवल 1 में था, सेट लेवल 2 में था, है ना, उनसे दोनों की पहचान होती थी। यहाँ पर सेज और सेट दोनों हो सकते हैं, सेज भी होगा सेट भी होगा, लेकिन उनसे अलग कैसे उस पर अभी चर्चा करते हैं। वहाँ पर जो क्वेश्चन थे ना वो पॉजिटिव थे, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो इंट्रोगेटिव होगा। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब पहले होना, मॉडल्स पहले होना, क्वेश्चन होना। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब है वो पहले होगा। कुल मिलाकर सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। उससे पहचान हो जाएगा कि ये लेवल 3 है। तो यहाँ पर बनाने का रूल ये है कि ये सेस और सैड को आपको सेस होगा तो आस्क और सैड होगा तो आस्कड, है ना, इनमें चेंज करना होता है इनको। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, ये जो आप इन्वर्टेड कॉमा देखते हैं इनको हटा करके आपको इफ़ का इस्तेमाल करना है। वहाँ पर हम दैट लगाते थे दोनों में, यहाँ पर आपको इफ़ लगाना है। तो पता चला ये उनसे अलग है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलना है। तो पहले तो आपको इंटर और अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रा ये दोनों को एक दूसरे में बदलना आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर थोड़ी सी समस्या है। तो इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि सब कुछ तो सरल है, अगर ये कन्वर्ट करना आपको एक दूसरे में बदलना नहीं आया तो फिर थोड़ी समस्या होगी। तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस कैसा देखिए। अगर मैंने बोला एम आई गोइंग, ठीक है, एम आई गोइंग, ये है इंट्रोगेटिव के फॉर्मेट में। अगर मैं इसका अफर्मेटिव या पॉजिटिव करना चाहूँ तो ये हो जाएगा आई एम गोइंग। ठीक, देखिए कितना आसान है। अब आपने नोटिस किया होगा जो एम पहले था वो बाद में आ गया, जो आई बाद में था वो यहाँ पर पहले आ गया। तो रूल यही है जब आप अफर्मेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब उसके तुरंत बाद होता है, वर्ब के जो भी फॉर्म रहेंगे वो उसके बाद रहेगा। तो रूल ये है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका अफर्मेटिव बनाने का। लेकिन इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहते हैं, फिर वर्ब रहेंगे जो भी फॉर्म में वर्ब हो, और फिर ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो रूल ये कहता है अगर इस तरह से सेंटेंस दिया है और उसको अफर्मेटिव में बदलना है तो जो सब्जेक्ट सेकंड में है उसको फर्स्ट में रख दो, जो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में उसको सेकंड में रख दो, बाकी वैसे ही रहेंगे, बस हो गया। तो इतनी सी बात होती है। लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस होते हैं तो उसकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो चलिए हम पहले वो फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा डू यू नो, ऑब्जेक्ट में कुछ भी लिखा हो सकता है। अब ये भी है इंट्रोगेटिव के फॉर्म में, तो इसका जब आप पॉजिटिव बनाएंगे अफर्मेटिव तो आपको याद रखना है सिर्फ ये होगा, और इसमें डू को नहीं लगाएंगे बाद में। ठीक है, याद रखिए अगर आपने डू को लिख दिया तो पहला तो आपको वहीं पर गलत। ये टफ है इसलिए ये समझा रहा हूँ। इसी तरह से ऐसा लिखा होगा डस सी नो, तो इसका अफर्मेटिव हो जाएगा सी नोज। सी के बाद डस नहीं लगाते, तो अगर आप इसको यहाँ लगाने वाले थे तो फिर आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लो लिखा हो डिड सी नो, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट है सी वो आ जाएगा, फिर नो का आपको न्यू लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ, ये हट गया न्यू आ गया, इसका तो पता नहीं क्या हुआ, वो गायब ही है, यूज़ नहीं किया गया। तो देखो डिड से पहचान होता है कि सेंटेंस पास्ट का है,
किसका है? पास्ट का है। पास्ट का सेंटेंस जब हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, तो रूल ये होता है कि सब्जेक्ट को लिखना होता है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो मैंने वही किया, सब्जेक्ट को लिखा जो कि सी है, वर्ब जो नो था उसका सेकेंड फॉर्म न्यू होता है, बस हो गया। अब इसमें आपको डू डज दिख रहा है क्या? नहीं, तो मैंने नहीं लिखा। इसी तरह से इनका भी रूल होता है, ठीक है। देखो, जब हम प्रेजेंट के सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट अगर आपका थर्ड पर्सन है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, जिसको फाइव फॉर्म भी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट वगैरह तो वो रहेगा। तो मैंने तो वही किया, थर्ड पर्सन था सी, तो उसके काम में क्या लगाना था? एस या ई एस, तो नो में एस लगा दिया, नोज हो गया। तो इसमें डस वॉस कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। डस तब इस्तेमाल करते हैं जब इंट्रागेटिव बनाना हो, तो सबसे पहले डू या डस का इस्तेमाल करते हैं। तो डू लगता है आई के साथ, यू के साथ, पी के साथ, दे के साथ, और डस लगता है ही के साथ, सी के साथ, और किसी न किसी नाम के साथ। तो यहाँ पर मैंने इस डस को हटा करके केवल सी लिखा और इसमें एस लगा दिया, ये बन गया इसका पॉजिटिव। और वैसे ही ये अफर्मेटिव में है यू नो, लेकिन इसका इंट्रागेटिव हो जाएगा डू यू नो, और जब डू रहेगा तो डू को हटा देना है, ये होता है। तो सबसे टफ आपका यही वाला जाएगा, बाकी लोग सरल है। बाकी लोग सरल क्यों है? देखिए, अगर मैंने लिखा कैन यू हेल्प मी, इसका हो जाएगा यू सब्जेक्ट है, कैन उसके बाद, फिर वही हेल्प और ये मी। तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होता, उनको उतारना होता है, बदलाव केवल इन दोनों में एक दूसरे के साथ होता है। तो सब्जेक्ट को पहले लिखना है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल जो भी उसको बाद में लिखना है। इसी तरह से मैंने लिखा हैव यू मनी, तो यू सब्जेक्ट है, उसको पहले लिख दूंगा, है ना। ये तो इंट्रागेटिव में है, अफर्मेटिव बना रहे हैं, तो यू को पहले लिख देंगे, हैव उसके बाद रहेगा, मनी तो मनी है, वो फिर से वही रहेगा। तो यहाँ पर चेंजेस क्या हुआ? आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना पड़ा, सब्जेक्ट को आपने पहले लिखा, हेल्पिंग वर्ब को उसके बाद लिख दिया, बस ऐसे ही इसको बनाना होता है। तो देखो ये कितना सरल है, क्योंकि इसमें पहले से आपको स्पष्ट रूप से हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है और इसमें बस इनको उठाना होता है। तो आप जब टेंस पढ़ते हैं ना, तो टेंस में आपको पता है इंडेफिनिट के अलावा जो भी आप पढ़ेंगे कंटिन्यूअस, परफेक्ट वगैरह, वहाँ पर स्पेशल हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है, जिनको सामने में ला देना होता है, तो वो इंट्रोगेटिव बनते हैं, और अगर सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे तो वो अफर्मेटिव हो जाते हैं। तो वो सिंपल है, कठिन आपका केवल इनडेफिनेट में जाता है। तो इनडेफिनेट का रूल याद रखना, प्रेजेंट में जब आप बनाते हैं तो सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, तो वर्ब का फाइव फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। अब ये आपका प्रेजेंट रहा, क्या रहेगा? प्रेजेंट। और जब आप पास्ट का बनाते हैं तो रूल ये है कि सब्जेक्ट जो भी हो, वर्ब का सिर्फ सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है तो, ठीक, ये रूल होता है। अब आई, यू, वी, दे और दो से अधिक नाम, इनके साथ डू छुपा हुआ होता है। अभी पॉजिटिव या अफर्मेटिव बनाते समय शो नहीं करेंगे, लेकिन इंट्रागेटिव में शो करेंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ मैं पढ़ता हूँ, तो मैं कहूँगा आई रीड, लेकिन अब मैं क्वेश्चन कर दूँ क्या मैं पढ़ता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट जो भी है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है उनमें डू छुपा है, तो क्या मैं पढ़ता हूँ, तो ये हो जाएगा डू आई रीड, ठीक। मैं गाता हूँ आई सिंग, क्या मैं गाता हूँ? डू आई सिंग, ठीक। दूसरा लेते हैं, ठीक है। हम खाते हैं, वी ईट, पता नहीं क्या खाते हैं, गाली या मार जो भी है, तो हम खाते हैं वी ईट, तो क्या हम खाते हैं? डू वी ईट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर वर्ब। इसी तरह से वे आते हैं, दे कम, क्या वे आते हैं? डू दे कम, ठीक है। अब थर्ड पर्सन में भी ये आता है, तो इसके साथ डस लगा देते हैं, ठीक है। तो डस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है वॉइस में, नरेशन में और टेंस में, इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो अभी मैं बताते जा रहा हूँ, अब यहाँ पर सी लिखा है, तो सी के साथ केवल लाइक नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में इसमें एस या ई एस लगा रहेगा, तो लाइक्स हो गया, ठीक है। ही है, ही के साथ प्ले नहीं होगा, एस लगा रहेगा, तो प्लेस हो गया। अब मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहूँ कि क्या वो पसंद करती है, तो वो क्या के लिए आपको यहाँ डू नहीं, यहाँ डस लगाना है, डस सी लाइक, ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे
डज ही प्ले। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जब आप डस का इस्तेमाल करते हैं तो जो क्रियाओं में एस लगा है वो हट जाता है, तो यहाँ पर एस नहीं लगाना है, सिर्फ लाइक होगा, यहाँ पर सिर्फ प्ले होगा। ठीक है, डस भी हो और काम में एस भी हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता। तो अगर आपने डस लगा दिया तो एस गायब होगा और वो इंट्रागेटिव में ही होगा, बाकी जगह नहीं होगा। ठीक है, ये होता है अफर्मेटिव से इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव से अफर्मेटिव बदलने का रूल। और अगर आपका ये एकदम क्लियर है तो चलिए अब हमारे सेंटेंस को समझते हैं जो हमने अभी लिखा है यहाँ। ठीक है, लेवल 3 में लेवल 3 को बनाने के लिए बस यही याद रखना है कि सेंटेंस में अगर एस दिखा तो आस्क्ड लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ लगाना है, इंट्रागेटिव को अफर्मेटिव में बदलना है। ठीक, ये अभी फर्स्ट अगर हम एस वाला बनाते हैं तो सैड वाले में क्या होगा, जैसे कि पार्ट 2 में टाइम और टेंस बदले थे ना, वैसे यहाँ भी बदलेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम फर्स्ट वाला समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है राहुल सेज टू काजल इन्वर्टेड कॉमा कैन आई टच यू टीच यू, कैन आई टीच यू। राहुल सेज टू काजल कैन आई टीच यू। अब आंसर इसका क्या होगा, देखिए आंसर इसका बड़ा सिंपल है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं राहुल सेज को हटा के आपको लिखना होगा ये आस्क। ठीक है, राहुल आस्क काजल, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपको लगाना है बच्चों इफ। कैन आई टीच यू का हो जाएगा, आई को पहले लिख दो तो आई कैन टीच यू। बदलाव क्या हुए उस पर देखते हैं। सेज का आपको एक्स लगाना था, आस्क हमने लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ लगाना था, लगा दिया। सब्जेक्ट बाद में है तो उसको पहले लिखो और जो उससे पहले है उसको उसके बाद लिखो और बाकी को उतार दो। ठीक, समझ नहीं आया, एक और देख लो। यहां पर इसको हटा के आपको लिखना है ये ए एस के एस। ठीक है, नाम में सामने राज रहेगा, आगे रोली रहेगी। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ लगाना है तो हम इफ लगा देते हैं। यू को पहले लिखेंगे क्योंकि वो सब्जेक्ट है, आर को उसके बाद लिखेंगे क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है। किडिंग मी है तो वो किडिंग और मी लगा रहेगा। ठीक है, इसको पूरा उतार देना है यहाँ पर, और मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ पर उतर जाएगा। चेंजेस क्या होता है, ये हटा करके इफ लगाना होता है, इसको हटा करके ये लगाना होता है, ये पहले हो जाएगा, ये उसके बाद हो जाता है। ठीक है, वैसे एक और देख लेते हैं। ओ, मिटाना नहीं था। ठीक, चलो दूसरा आंसर के लिए हम कलर अलग चुन ले, ऐसा। तीसरा आंसर लता सेज टू राज, तो ये हो गया लता, सेज का हो जाएगा आस्क्स राज, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपने इफ लगा दिया। डू यू है तो हो जाएगा यू नो विराट कोहली। ठीक है, तो आप बार बार क्या देख रहे हैं, यू को आपने सामने में लगा दिया, डू नहीं लगाते बाद में, ये आपको अभी मैंने समझाया था, इसलिए हम यहाँ नहीं लगा रहे। अगला ओ ओ ओ, एक चीज तो हमने मिस कर दिया। क्या मिस किया, देखो भाई, जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो बदलते हैं ना, आई होगा तो वो सब्जेक्ट के अनुसार, यू होगा तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, वो तो हमने किया नहीं। तो चेंजेस होते हैं वो करना पड़ेगा। तो देखो आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, है ना, ये बदलना होगा। तो आई को बदलेंगे राहुल के अनुसार, राहुल एक लड़के का नाम है तो यहाँ पर आपको ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ही। ठीक, उसी तरह से यू है तो यू ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को बदलना है, सॉरी यू सेकेंड पर्सन, उसको बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। मतलब यहाँ पर जो नाम लिखा है वो ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ जो नाम है वो सब्जेक्ट होता है। तो यू को बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रोली एक लड़की का नाम है तो आपको यहाँ पर सी लगाना होगा। क्या लगाना होगा, सी। अब उसके लिए मैं पहले उसको मिटाऊंगा कुछ इस, अरे ये मैंने उसको मिटाया, अब मैं यहाँ पर सी लगाऊंगा, तो ये लगा दिया मैंने सी। अब सी के साथ हम आर नहीं लगाते, ये भी आपको पता होना चाहिए, इज लगाना होता है, तो ये आपने लगा दिया इज। सी इज किडिंग मी। ठीक है, सी इज किडिंग मी। अब ऐसी डू यू नो विराट,
है ना। तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो कि यहाँ राज है, तो राज है तो लड़के का नाम है इसलिए ही होगा। तो यहाँ पर यू को काट के आपको लिख लेना है ही। अब ही नो नहीं होगा क्योंकि ही से एक थर्ड पर्सन इनके साथ काम मैच लगा रहता है, तो यहाँ नोज हो जाएगा। ही नोज विराट कोहली। क्लियर है। अभी लास्ट में आपको और अच्छे से मैं 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। लिखा है टॉम सेज टू कोयल इनवर्टेड कॉमा हैज सी गॉन हर विलेज। तो टॉम का टॉम लिखेंगे, सेज का ये आस्क हो जाएगा, कोयल का हम कोयल लिखेंगे, इनवर्टेड कॉमा को हटाकर हमने इफ लगा दिया। अब सी है तो ये नहीं बदलते, तो सी का सी रहेगा। हैज़ उसके साथ लगता है, हैज़ को सामने लगा देंगे, गॉन का गॉन होगा, ये हर विलेज पूरा उतार देना है। ठीक है, इसको आपको ऐसे ही उतारते हुए चलना है। ठीक है, चलिए और मैं कुछ सेंटेंस देता हूँ। राम सेज टू सीता कैन आई आस्क यू समथिंग। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब राम का हमने राम लिखा, इनको हटा करके हम आस्क लिख देंगे। ठीक है, ये फिर हमने सीता लिखा, इनको हटा करके हमने इफ लिख दिया। ठीक है, आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में राम जी का नाम लिखा है इस तरह से, तो राम मेल का नाम है तो आप यहाँ पर ही लिखेंगे, तो ये ही हो गया। कैन सबके साथ लगता है तो ये हो गया ही कैन आस्क यू समथिंग। ठीक है, पूरा का पूरा उसको उतार देना है। ठीक है, और यही चीज़ें फिर से ले सकते हैं। मान लेते हैं अगर हमने इस सेंटेंस में ये ना लिख करके कुछ और ही वाक्य लिखे होते, ठीक है, ये मान के चलते हैं, है ना, लेकिन ये आपको नोट कर लेना है, वो भी एक क्वेश्चन है। मान लेते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बाद मैंने लिखा है यू डू यू मैक टी, डू यू मैक टी, है ना। तो इफ तो लगाएंगे, बाकी यहाँ जो आस्क लगाना था ये तो लग गया है। अब यहाँ पर यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, जहाँ पर एक लड़की का नाम है सीता, तो आप यहाँ पर कहेंगे सी। अब सी के साथ मैक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक थर्ड पर्सन आने पर काम में एस लगाना होता है, तो आपने एस लगाया, सी मैक्स टी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। क्लियर है। तो ये हुआ आपका लेवल फर्स्ट, जहाँ पर रूल के अनुसार देखते हैं, सेज दिखा तो आस्क लगा दिया, इनवर्टेड कॉमा को हटा के आपने इफ लगा दिया, इंटरोगेटिव को आपने अफर्मेटिव में बदल दिया। और जो चौथा रूल था इसमें ये था कि फर्स्ट पर्सन बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नहीं बदलते। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना था और बस आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम समझते हैं सेकेंड, अगर हमें सेड दिखे तो क्या करेंगे, क्या दिखेगा, सेड, है ना, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए तो आते हैं रूल्स पे। सेड दिखे भैया तो क्या करना है, तो जैसे कि राज सेड रानी आर यू कमिंग हेयर। ठीक है, ये आपको दिख गया। ठीक है, राज सेड टू रानी आर यू कमिंग हेयर। ठीक, अब देखो सैड आते ही आपको ये ध्यान दे लेना है कि यहाँ पर जो भी वाक्य लिखे गए हैं वो इंटरोगेटिव है कि नहीं, क्योंकि इंटरोगेटिव लिखा होगा तभी ये लेवल 3 है। मान लेते हैं नॉर्मल सेंटेंस लिखा होगा तो लेवल 3 नहीं लेवल 2 हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़े अंतर याद रखना है। लेवल 2 में क्या था, सैड वहाँ भी था यहाँ भी सैड है, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है, वहाँ पर पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस था। ठीक है,
अब सेट दिखेगा तो सब कुछ बदलना है, जैसे कि लेवल 2 में बदले थे। सब कुछ कहने का मतलब है टुडे होगा तो दैट डे हो जाएगा, ठीक है, कम होगा तो गो हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाता है। तो ये जो पूरा चेंज होता था, है ना, ये पूरा हम बदलेंगे। तो देखिए आंसर लिखते समय आपको अब इसके जगह ये लगाना है, ठीक है। तो राज का राज ही रहेगा, इसको हटा करके आपको ये लिख लेना है आस्क्ड, ठीक है। रानी का आपने रानी लिख लिया, इनवर्टेड कॉमा हटेगा तो यहाँ पर भी अभी इफ ही लगाना है। और आर यू कमिंग हेयर है, यू बदलेगा इसके अनुसार, रानी लड़की का नाम है तो आप यहाँ पर लगाएंगे सी, और अफर्मेटिव भी बदलना है तो सी इज, अच्छा इज एम आर के साथ हम क्या लगाते थे वो भी आपको याद रख लेना है ना। इज एम आर के साथ हम वॉज वर लगाते थे, तो आपको लगाना है सी वॉज, है ना। इज एम आर पहले से हो तो उसमें वॉज वर लगाना है, तो सी के साथ वर तो नहीं लग सकता, वॉज लगता है तो हमने वॉज लगाया। अब कमिंग का गोइंग हो जाएगा तो सी वॉज गोइंग, हेयर का देयर तो ये हो गया देयर। तो देखिए सब कुछ बदला, तो लेवल 2 में सब कुछ बदला था, लेवल 3 में भी वही होगा। अगर सेट दिखा तो पूरे टेंस के टाइम और चार्ट को आपको बदलना होगा, ठीक है। तो यू बदल गया ऑब्जेक्ट के अनुसार, इज एम आर होगा तो वॉज वर लगाना है, कमिंग का गोइंग हो जाता है, जैसे कम का गो आपने देखा था, हेयर का देयर हो जाता है, ये पूरा चेंज हुआ। तो ये टफ है भाई, इसलिए बोला हूँ लेवल 2 देख लो, लेवल 2 देख कर आओगे तब इधर का अच्छे से बनेगा। लेवल 2 ही नहीं देखा तो फिर इधर आप फंस जाओगे, इसलिए लेवल 2 बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2, टॉम सेड जूली, ठीक है। टॉम एक लड़के का नाम है, जूली एक लड़की का नाम है, ठीक है। हाँ, टॉम सेड जूली, क्या कहा उसने, कैन यू कम हेयर टुडे, ठीक है, क्या तुम यहाँ आ जा सकते हो, ठीक है। ये सेंटेंस है, बार बार हम यही कहेंगे। सेट दिखने से कुछ नहीं होता, यहाँ पर देखना है कि ये इंट्रोगेटिव है कि नहीं, तो हाँ ये इंट्रोगेटिव है। अब बदलना शुरू करो लेवल 3 के अनुसार। टॉम का टॉम लिखेंगे, सेट का आपको आस्क्ड लिखना होता है, जूली का जूली होगा, इन ऑर्डर टू कॉमा की जगह आपको इफ लगाना है। यू बदलता है इसके अनुसार, लड़की का नाम है तो आप यहाँ पर सी लगाएंगे। कैन का जो चेंज होता है वो कुड में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है कुड। कम का गो होता है तो गो, हेयर का देयर होता है तो देयर, टुडे का होता है दैट डे, तो इनको पूरा बदल के लिखना है दैट डे, ये पूरा बदला, ठीक है। तो ये बदलाव जो भी है अभी टफ लगेगा, लेकिन लेवल 2 अगर आपने अच्छे से देख लिया तो ये टफ नहीं है, और अगर आपने नहीं देखा है तो आपके लिए बहुत टफ है। तो मैं चाहता हूँ लेवल 2 अगर आप देख ले तो ये आपके लिए काफ़ी सरल हो जाएगा, ठीक है। तो सरलता सहजता से पढ़ना चाहते हैं तो जो बताए जा रहे हैं उस निर्देशों का पालन करें, ठीक है। अब चलिए अब हम एक तीसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, ठीक। सेंटेंस है रवि said to Rakhi inverted comma he has eaten mango, ठीक है, he has eaten mango। अब ये जो मैं दिया हूँ इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब इसी में मैं दूसरा और दे रहा हूँ, मान लो इन्वर्टेड कॉमा के जगह मैं इसके जगह कुछ और लिखा रहता, जैसे कि हैज़ सी ईटन मैंगो। तो दो मैंने इसलिए दिया ताकि आपको अंतर भी पता चले और आप समझते हुए आगे बढ़ें। जैसे सैड तो लिखा था पर यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ही हैज़ ईटन मैंगो है, ये एक पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये है लेवल 1,
लेवल 2 है ना, क्योंकि सेट दिखा तो लेवल 2, लेकिन ये लेवल 2 जैसे है और ये दे दिया होता तो ये लेवल 3 होता। तो दोनों में आंसर क्या होगा चलिए जानते हैं। तो आपको आंसर नोट कर लेना है, मैं जो कि ब्लैक में लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन हो गए, समझ लीजिए, पहला ये दूसरा ये। तो पहला जो आंसर होगा इसका ये होगा, पहले वाला लेवल 1 जैसे है, जहाँ पर सेट की जगह आपको दैट लगाना है। तो रवि, दैट नहीं, टोल्ड लगाना है। तो रवि टोल्ड राखी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए वहां दैट लगाना होता है। रवि टोल्ड राखी दैट, अब यहां पर बदलेगा बदलने वाला वैसे कुछ नहीं है, ठीक है, बस हेल्पिंग वर्ब बदलेगा। ही सी तो बदलता नहीं है, तो ही का ही रहेगा। अब हैज़ है तो है और हैज़ होगा, तो आपको क्या लगाना है, उसमें हैड लगाना है। तो ही हैड ईटन, तो ईटन ही रहेगा, ठीक है। मैंगो का मैंगो ही रहेगा, वहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। तो क्या चेंजेस हुआ, सेट का जगह आप टोल्ड लगाए हैं, इन ऑर्डर टू कॉमा की जगह आप क्या लगाए हैं, दैट लगाए हैं, और हैज़ की जगह आपने हैड लगाया है, ठीक है। अब कुछ परिवर्तन वहाँ भी होंगे। अब इसी का दूसरा आंसर आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है रवि, सेट की जगह आपको लिखना है आस्क्ड, ठीक है। राखी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको लिखना है इफ। अब यहाँ पर सी नहीं चेंज होगा, मैंने जानबूझ के ही की जगह सी दिया है, तो सी का सी होगा। हैज़ की जगह आपको हैड का इस्तेमाल करना है, और रिटर्न मैंगो को बस ऐसे ही उतार देना है, वहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये हुआ। तो आपने देखा कि जब इंट्रोगेटिव हो तो अफर्मेटिव में बदलना होता है, और वहाँ तो जो नॉर्मल है वो वैसे ही रहेगा, बस चेंजेस होते हैं सेट के कारण, तो वो आपने पूरा बदला। लेकिन यहाँ पर आपने इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में बदला, ये कुछ रूल होते हैं, ठीक है। तो ये था लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 2 अगर क्लियर है तो लेवल 3 भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लेवल 3 में बस ये एस वाला आपको अच्छे से समझाना था कि इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में कैसे बदलते हैं। बाकी अगर सब कुछ बदलेगा तो वो केवल तब बदलेगा जब आपको सेट दिखेगा, ठीक है। तो याद रखना है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और थोड़े से चीज़ों में फ़र्क है। फ़र्क किस चीज़ पे है, अगर ये इंट्रोगेटिव है तब ये लेवल 3 है, नहीं है तो फिर ये लेवल 1 और लेवल 2 ही है, ठीक है बच्चों। तो हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना होता है, ठीक है। अब जिसने पहला स्टेप में पूरा वीडियो को ध्यान से देखा है, उनको दूसरा भी बहुत अच्छे से समझ में आया आया होगा। और आज जो मैंने तीसरा बताया, उनको उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने स्टेप 1 स्टेप 2 मतलब लेवल 1 लेवल 2 अच्छे से देखा है, तब उनका लेवल 3 भी क्लियर होगा, ठीक है। अब जिन बच्चों ने लेवल 1 लेवल 2 नहीं देखा है, उनका ये भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना है, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। तो पहले इसको देखो, फिर इसको, फिर इसको। अब आगे आपको लेवल 4 भी मिलेगा, ठीक है। तो वो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।